हेलमेट लगाओ। ऑलराइट, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो 20 दिन बाद आई गॉट सम टाइम टू मेक अ व्लॉग। तो प्लान तो था लंबी राइड का। तो लंबी राइड का तो क्या ही कबाड़ा हुआ, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसके बारे में तो नहीं बात करेंगे। सो लेट्स डोंट टॉक अबाउट इट। रात गई बात गई, लेट्स फोकस ऑन द फ्यूचर। चलो भाई, तो लेट्स कम बैक टू द टुडेज टॉपिक। सो टुडेज टॉपिक इज हाउ टू बाय अ परफेक्ट बाइक। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, लाइक some follower in my Instagram messaged me. He was doing some research, like he was planning to buy a bike, so he was watching some videos on the internet, and so he saw my video, and then he decided to buy Continental GT, and he bought the same bike. And someone on the internet in YouTube also commented like भाई बताओ कि बाइक राइड में कैसी है, हाथ में पेन तो नहीं होता। सो दैट मेड मी थिंक लेट्स क्रिएट अ वीडियो ऑन इट। ठीक है, तो इन दिस वन आई विल नॉट टॉक अबाउट कि बाइक फाइनेंशियली कैसी लेनी चाहिए, बाइक के परचेजिंग के टाइम आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो दोज थिंग विल बी लाइक अ सेपरेट टॉपिक। मैं अभी इस वीडियो में सिर्फ ये बात करने वाला हूँ कि लाइक हाउ टू बाय अ बाइक विच इज़ परफेक्ट फॉर यू। देखो, अब सबसे पहले लाइक लेट मी क्लैरिफाई व्हाट इज़ अ परफेक्ट बाइक। तो दुनिया में लाइक देर इज़ नो बाइक इन द वर्ल्ड विच इज़ अ परफेक्ट। आपको वो बाइक जो आपके गराज में खड़ी होती है ना, दैट इज़ द बाइक विच इज़ कॉल्ड द परफेक्ट बाइक। तो अगर आप कहीं जा रहे हो बाइक वाइक ख़रीदने, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप एक परफेक्ट बाइक ही खरीदो। नहीं तो क्या होगा ना, यू विल एंड अप लाइक रिग्रेटिंग योर डिसीजन। देखो, बाइक खरीदने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आपको अपने पर्पस बिल्ड करके आपको एक बाइक खरीदनी होती है, और दूसरा होता है कि आपको एक कोई पर्टिकुलर बाइक ही चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल माय केस, मुझे कॉन्टिनेंटल जीटी ही चाहिए थी। तो आई डिडंट डू एनी रिसर्च और एनीथिंग एल्स। मैं सीधे गया शोरूम, मैंने कॉन्टिनेंटल जीटी वहाँ पे खड़ी थी, मैंने तुरंत बुक कर ली और मैं लेके निकल गया। तो ये होती है इच्छा। ठीक है, और फिर दूसरी होती है कि आपकी नीड। ये इच्छा है, नीड। सो आपको अपने हिसाब, मतलब अकॉर्डिंग टू योर नीड, यू हैव टू बाय अ बाइक। ओके, तो चलो अब एक एक करके सारे स्टेप देखते हैं कि हाउ यू कैन फुलफिल द नीड ऑफ दैट बाइक एंड यू कैन एंड अप विद अ परफेक्ट बाइक फॉर योर नीड। ओके, तो स्टेप नंबर वन है यू हैव टू डिसाइड द पर्पस ऑफ द बाइक, कि आप किस चीज़ के लिए वो बाइक लेना चाहते हो। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू डू हाईवे क्रूजिंग तो आप एक क्रूज़र ले लो, या अगर आपको एडवेंचर करने जाना है, बाइक लेकर के पहाड़ों में जाना है, सो यू नीड टू बाय अ एडवेंचर बाइक। अगर शॉर्ट राइड करनी है, स्पीड रन करना है, तो अकॉर्डिंगली स्पोर्ट्स बाइक या फिर कैफे रेसर, ऐसी बाइक यू विल गो फॉर। तो बेस्ड ऑन योर बेसिक पर्पस, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड लाइक व्हाट टाइप ऑफ बाइक यू वांट। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आपको हाईवे क्रूजिंग करनी है, तो नाउ योर रिक्वायरमेंट विल बी अ क्रूज़र। टूरिंग करनी है, then your requirement should go for adventure bike.
और एडवेंचर टूरर, एंड देन यू विल शॉर्ट लिस्ट. ठीक है, तो दिस इज़ द स्टेप नंबर 1. नाउ स्टेप नंबर 2 इज़ डिसाइड द बजट, कि आपका बजट कितना है. 4 लाख, 5 लाख, 18 लाख, जितने का भी बजट है आपका, यू हैव टू फिल दैट बजट इन इट. तो जो आपकी जो लिस्ट होगी ना, इट विल बिकम अ वेरी शॉर्ट लिस्ट. सो तो अब जो आपके पास लिस्ट दिख रही है, सो these are the bikes which can fulfill your need. अब now the next thing comes up is the अब जो स्टेप आगे आते हैं ना, सो these are the like research part, कि ठीक है, अब इतने सारे बाइक तो आप लोगे नहीं, सारे बाइक तो आप ख़रीदोगे नहीं. आप वही बाइक ख़रीदोगे जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, लाइक इजी टू मेंटेन, सर्विस स्टेशन आपके पास आस पास हों. तो सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ सर्विस स्टेशंस, कि आप हाउ लॉन्ग आर यू विलिंग टू ट्रेवल टू गेट योर बाइक सर्विस्ड. ठीक है, अब आपके अगर आप ऐसे शहर से हो, जैसे मेरा शहर है, तो मेरे यहाँ पे अगर मैं ट्रायम्फ की बाइक लेता तो देयर आर नो सर्विस स्टेशन नियर बाई. मुझे बहुत ही ज़्यादा लंबा ट्रैवल करना पड़ता उस बाइक को सर्विस करवाने के लिए. हालांकि अब ब्रांड तो मतलब दे सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव एट योर लोकेशन टू गेट योर बाइक सर्विस्ड, बट दे मे और मे नॉट चार्ज अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो आप ये भी रिसर्च करो कि आपको अगर अपनी बाइक अर्जेंटली कहीं सर्विस करवानी हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप कोई बाइक लेकर के टूर पे निकल गए, अगर आप कोई बाइक लेकर के टूर पे निकल गए हो और कहीं ऐसे सीधी जैसे एरिया में अगर आपकी बाइक ख़राब हो जाती है, तो अर्जेंटली इफ़ यू वांट टू गेट योर बाइक सर्विस्ड, तो आपके पास कितना अवेलेबिलिटी रहेगी उस बाइक के पार्ट की कि आपकी बाइक जल्दी से सर्विस हो जाए. तो ऐसे आपको रिसर्च करनी रहेगी सर्विस स्टेशंस, कि बाइक के सर्विस स्टेशंस कितने नियर बाई हैं आपके. देन लाइक इट इज़ रिलेटेड टू दिस पॉइंट ओनली, आफ्टर मार्केट सर्विसेज, सेल्स एंड सपोर्ट. अगर देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बाइक ले ली, अब आप उसको ज़िंदगी भर रखोगे, इनकी अनटिल एंड अनलेस इफ़ इट इज़ अ रेयर बाइक, और अगर आपको वो लाइक बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंद है वो बाइक, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसको हर टाइम अपने पास ही रखोगे. लाइक आफ्टर सम टाइम यू विल लाइक सेल योर बाइक. तो आफ्टर सेल्स भी आपको उस बाइक की चेक करनी रहेगी कि फ्यूचर में अगर आपको वो बाइक सेल आउट करनी रही, लाइक आपने कर ली टूरिंग, एडवेंचर कर लिया ना, अब आपकी वो बाइक जो है वो बस घर में खड़े खड़े अपना वैल्यू ड्रॉप कर रही है, नथिंग एल्स. तो आफ्टर सेल्स भी आपको देखनी रहेगी, आफ्टर मार्केट सपोर्ट देखना रहेगा कि अगर आपकी बाइक इन केस कहीं ख़राब हो जाती है तो हाउ ईज़िली द पार्ट आर अवेलेबल अराउंड यू. ठीक है, तो यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च. देन after doing all this research, you will again shortlist some of the bike. Now you will end up with 2 or 3 bikes. Like this is the rare case. Itni research mein like you will end up only with 1. But in case you have 2 or 3 bikes in your short list, so then there is a very crucial point, which is a test ride. अब आपने वो 2-3 जो बाइक हैं वो आपने शॉर्ट लिस्ट कर ली. अब आप डीलरशिप पता करो कि आपके आसपास डीलरशिप कौन सी है, आप उन पे जाओ और उस बाइक की टेस्ट राइड लो. जब तक आप उस बाइक की टेस्ट राइड नहीं लोगे ना, यू विल नॉट एट ऑल अंडरस्टैंड हाउ परफेक्ट इट इज़ फॉर योर बॉडी टाइप. देखो, अब आपके बॉडी टाइप के हिसाब से भी आपका बाइक का डिसीजन लेना भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है. अब आप बाइक ले रहे हो, अब आप वो बाइक को चला ही नहीं पा रहे, मैनूवर ही नहीं कर पा रहे हो, बाइक बहुत भारी है, आपकी बॉडी फिजिक के हिसाब से वो बॉडी मतलब चल ही नहीं पा रही वो बाइक, तो देन इट इज़ नॉट गुड. तो इन दैट केस इट इज़ अ वाइज डिसीजन टू गो फॉर अ टेस्ट राइड.
अगर कोई डीलरशिप आपको टेस्ट राइड या फिर डेमो राइड नहीं दे पा रहा है, देन देयर आर मल्टीपल वीडियोस ऑन द इंटरनेट. आप उन वीडियोस को जाओ, देखो कि हाउ दोज बाइक्स आर परफॉर्मिंग. अगर मतलब आपका यही है कि आपको वही बाइक लेनी है, तो देन यू हैव टू सी लाइक हाउ दीज बाइक्स आर डूइंग. क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब हर डीलरशिप पे आपको सारे व्हीकल मिल जाएंगे टेस्ट राइड के लिए, पर टेस्ट राइड इज़ अ मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू. अगर डीलरशिप ऐसा बोलता है कि आप बुक कर दो, बाइक आ जाएगी, फिर आप उसकी टेस्ट राइड ले लो, और अगर वो बुकिंग अमाउंट पूरा 100% रिफंडेबल है, देन यू कैन go ahead and book the bike, take the test ride after like when it is available on the dealership. Then you can make a decision whether you want to purchase that bike or not. ठीक है. So these are the points according to me. तो अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट बताए ना, these point cover the major part. अब मैं ये नहीं कह सकता कि बस इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको बाइक खरीदनी है. There are multiple things, multiple factors which also play a major role in your bike purchasing decision. अब हर इंसान, they have also their own factor, तो I am not covering that. तो आपको वो फैक्टर खुद से अप्लाई करना रहेगा उस बाइक में, so that you get a very decent bike which is capable enough to stand in your garage. ठीक है. अब इसके बाद जो आपका स्टेप आता है ना, देन यू हैव टू गो फॉर दिस रूल. लाइक देयर आर सम रूल आउट देयर. फाइनेंशियली आपको बाइक कैसे खरीदनी चाहिए, और डीलरशिप पे जाकर के निगोशिएट कैसे करना चाहिए. तो दिस पॉइंट्स आर आई एम नॉट कवरिंग ऑन दिस वीडियो, क्योंकि दिस आर नॉट द पॉइंट कि आपको परफेक्ट बाइक कैसे खरीदनी है. ठीक है. दीज आर द पॉइंट कि आपको अपने बाइक में डिस्काउंट कैसे लेना है, और आपको फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए आपको बाइक कैसे खरीदनी है. ठीक है. सो दैट पॉइंट आई एम नॉट कवरिंग हियर. उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए रहेगा तो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट, बट अभी मेरे पास वो कंटेंट नहीं है. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन look into the YouTube. You will find very much more detailed videos on those. ठीक है. So that's it. This is all about from my side on this video, and I will see you guys in the next one. Bye.